वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है चंदेरी में। इसको याद रखिए। तो भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ है? चंदेरी में। भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ओलंपिक संघ का मुख्यालय मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से लगती है? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगने वाला जिला है बालाघाट। किलों का रत्न किस जिले को कहा जाता है? तो ये है ग्वालियर। आपका जो ग्वालियर है उसको हम किलो का रत्न भी के नाम से भी जानते हैं। उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उमरिया में आपको मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई थी? तो ये है सिंगरौली जिला। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? ये थोड़ा हट के प्रश्न था। तो महिलाओं की जनसंख्या थी 3,50,14,503। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वीं हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मिलेगा आपको जबलपुर जिले में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में बहती है? तो चंबल नदी आपको राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी बहती है। अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है भारिया। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध, घी और दही। दूध, घी, दही वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर किसने केस दर्ज करवाया था? तो ये नंद कुमार थे बनारस के। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर केस दर्ज करवाया था। संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो संजय डुबरी है सीधी और सिंगरौली में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब होती है? 3 दिसंबर 1984 को। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये है इटली की। अगला प्रश्न, 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था? तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है, ओजोन 6 से। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 1976। स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता के समय सीडी देशमुख जो है वो भारत के गवर्नर थे। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरण। तो डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरण भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अगला प्रश्न, माधवराव सिंधिया का जन्म किस सन में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1945 को। मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो रामनगर का किला और मांडला का किला। 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 सेंसस के अनुसार 931 मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो था। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, तो मेडिसिन एंड चिकित्सा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने कहां पर शासन किया था? तो पाटलिपुत्र में शासन किया था। मुक्तागिरी में कितने मंदिर हैं? तो मुक्तागिरी में 52 मंदिर हैं, 52। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। पताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पताल पानी आपको मिलेगा महू, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कवक अपना भोजन कैसे करते हैं? कवक अपना पोषण मृत एवं जैव अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो डेड और डिकम्पोज जो सब्सटेंस होते हैं उससे जो है कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो समुद्रगुप्त ने नागसेन को हराया था। कवक वाली बीमारी कौन सी है? तो मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह में जो संक्रमण होता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके साथ में स्किन और फेफड़ों का संक्रमण भी।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो ये है मेघा राजगोपालन। मीथेन का सूत्र पूछा गया था आपसे, तो CH4 है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस ओम में मापते हैं। जी का मान किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान निकाला था। अगला प्रश्न ये था कि वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 31। दर्पण का सूत्र पूछा गया था, तो ये होता है 1/f, मतलब f यहाँ पे फोकल लेंथ है, बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये इस फार्मूला को जो है याद रखिएगा। रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है? तो रो और कॉलम को मिलाने पर सेल बनती है। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर में मेमोरी 3 प्रकार की होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो वो था वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न, छंदों के बीच में रुकने को क्या कहा जाता है? तो विराम या यति चिन्ह। ठीक है। बायोगैस किसकी अनुपस्थिति में बनेगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोगैस बनती है। शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ये है, इसको कैंसिल करते हैं हम। प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ट्रिपल पी का पूरा नाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ट्रिपल पी। अगला प्रश्न, रीवा पन्ना पठार, रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है? तो यह है केवटी जलप्रपात। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये था विनियामक अधिनियम, या ये कहे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूरी का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। आदित्य जोशी का संबंध किस जिले से और खेल से संबंधित है? तो आदित्य जोशी जो हैं वो धार से हैं और बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है? तो चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा बोला जाता है। अगला प्रश्न, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो वो था चंदेरी क्षेत्र। 1720 से 1760 के बीच में, ध्यान दीजिए, 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया? तो ये थे मराठा। भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी थी? तो ये थी 18 फीट। अगला प्रश्न, बल बल जो है वो बल का मात्रक पूछा गया है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो पहले स्थान पे है राजस्थान और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का आता है। गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई? तो ये थे भाई गुरुदास। सेबी की स्थापना पूछी गई है, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय इकाई के लिए मापी जाती है। 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन? तो ये थे जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? तो ये है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हरा कर की गई थी? ये थे धनानंद। पन्ना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? 1981। एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक टोर जो है 133 पास्कल के बराबर होता है। महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है? तो यह है, पीला पड़ना जो है वो जॉन्डिस में शरीर पीली पड़ जाती है, जिसको पीलिया भी बोलते हैं। ठीक, और पांडु रोग भी बोला जाता है। त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो ये होता है कोबाल्ट 60। HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट जो है वो रंगहीन बन जाता है। ठीक है,
क्योंकि जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर में। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट। IBM 1401 क्या है? एक सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो IBM 1401 सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। कीचड़ में क्या क्या पाया जाता है? गजब क्वेश्चन है ये। तो कीचड़ में मिट्टी, केचुआ, कनखजूरा, चींटी और जो आपको दिख जाए। ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है? तो घरेलू कचरा आता है ठोस अपशिष्ट में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है? उज्जैन। जूल, ये जूल है। जूल किसकी एसआई यूनिट है? तो कार्य या ऊर्जा का। ठीक है। FOSS का पूरा नाम क्या है? तो FOSS है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। HTML के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं HTML के। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है खंडवा जिला। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये है श्रृंगार रस। सूरदास जी कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं? तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इनकी संख्या होती है 16। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में 1979 में हुई थी। कब? 1979 में। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? तो पब्लिक अफेयर में मिला है कल्याण सिंह को। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अंत में जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आदत का विलोम शब्द क्या है? तो आदत का होता है अनादत या प्रदत्त। सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सेल कंपनी की स्थापना हुई थी 1954 में। CPM किससे संबंधित है? तो CPM संबंधित है मार्केटिंग से। हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? मराठा शैली में हट्टा महल बना है। प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सांग्री ला वार्ता कितने साल बाद वापिस आयोजित हुआ? तो ये है 2 साल बाद। अगला प्रश्न। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल वन 2022 हुआ? तो ये है ओमान। ओमान देश के साथ ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है। भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मृदा है। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो उनको 2020 में पद्मश्री मिला था। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह है 2013 का। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न। जीनोटाइप किसे कहते हैं? देखिए, जीनोटाइप किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना उस जीव का जीव प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये 19वें राज्यपाल हैं, 19th। अगला प्रश्न। HIV वायरस किस सेल को नष्ट करता है? तो ये होती है टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। भीमबेटका में शिलाश्रय की संख्या कितनी है? तो 600 है। मिट्टी की बारात, ध्यान दीजिए, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 में तो ये तो संवैधानिक सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी, ठीक है, एक्ट के तहत आ गया था। लेकिन इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को, ना कि 1992 को। ठीक है। नेक्स्ट।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया? 1854 में। मध्य प्रदेश में के किस जिले की साक्षरता अधिक है? जबलपुर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के हिसाब से दामोदर रिवर। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान क्या निकला था? तो मुहरे, मनके, बाट, पत्थर, ये फलक और पकी हुई ईंटें। भोपाल की मस्जिद कौन से नंबर की है? भोपाल की मस्जिद जो है पहले नंबर की है। खेलो इंडिया स्कीम के को कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो खेलो इंडिया स्कीम को जो है वो 4 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका अमेरिका शनि के चंद्रमा टाइटन पर उपग्रह भेजने के मिशन कब पूरा करेगा? ये हो 2027 तक। वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? ये है तांबा, कॉपर। मैहर माता मंदिर किसको समर्पित है? तो शारदा माता को। अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से है? तो अलाउद्दीन खां है मैहर सतना से। पर यूनिट क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है दाब, क्योंकि प्रेशर P बराबर होता है F/K। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये थे दयाराम साहनी। भारत का सबसे पुराना सुपर कंप्यूटर परम है। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। HTML में L का अर्थ क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज है। EMI में E का क्या है? तो ये है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होती है EMI में, ये EMI का फुल फॉर्म, और इसमें E क्या है? इक्वेटेड। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। एसिडिटी किसके कारण होती है? अधिक मसालेदार भोजन, कॉफी, अधिक खाने, कम फाइबर वाला आहार का सेवन करने से एसिडिटी होती है। मानव शरीर कौन सा विटामिन संश्लेषित करता है? विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। CFC को फ्रीज में डालना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि CFC ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। और CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है? तो यह है दक्षिण दिशा में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो ये है 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्य भाग में स्थित है मध्य प्रदेश, और नाम भी है मध्य प्रदेश। चंदेल वंश से कब तक शासन किया? तो 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक चंदेल वंश ने शासन किया। मध्य प्रदेश जल निगम का गठन कब हुआ था? तो 6 जून 2012 को जल निगम का गठन हुआ था। नासिर अमीनुद्दीन डागर का संबंध इंदौर से है। कहाँ से? इंदौर से है। ओजोन परत से क्या होता है? तो ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से वो रोकता है। कौन सी नदी अपने स्रोत से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है? ये है चंबल नदी। खेड़ा किसान आंदोलन की नेताओं के नेतृत्व में हुआ था, तो वो थे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। नरसिंहगढ़ अभयारण्य किस जिले में आता है? तो ये आता है राजगढ़ जिले में। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किस जिले की सीमा लगती है? तो बालाघाट, बालाघाट से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न, 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो 104, उनकी संख्या है 104। मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में, वही मैं बात कर रहा था, वैधानिक निकाय बनता है 1992 में, जबकि स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? तो यूनान की राजधानी एथेंस से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो इनकी संख्या है 89। चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? ऑप्शन के हिसाब से सीहोर है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक या केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
गीला कचरा कौन से कलर के डब्बे में डाला जाता है? ये गजब का क्वेश्चन है। ये है हरा डस्टबिन में गीला कचरा डालते हैं। AIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। शॉर्टकट से प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं F12 माइक्रोसॉफ्ट में किस लिए उपयोग किया जाता है? तो फाइल सेव के लिए किया जाता है। ठीक है। XML क्या है? तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। VPN का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न, जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो वर्णिक छंद कहा जाता है। मगध साम्राज्य का संस्थापक मगध साम्राज्य का संस्थापक था बृहद्रथ। हाइड्रोमीटर की खोज निकोलसन ने किया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। न्यूलैंड्स में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? तो 56 तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। महात्मा गांधी को पहली बार जेल 10 जनवरी 1908 को होता है। भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 43 है, 43। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सीमा किस राज्य से के साथ लगती है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तरल पदार्थों का घनत्व, डेंसिटी। तंत्रिका तंत्र की कौन सी ज्यादा उत्तेजक कोशिकाएं हैं? तो ये है न्यूरॉन्स। कैमूर श्रेणी किस राज्य में आती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कैमूर सीरीज फैली हुई है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो ये था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी है। समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन में वृद्धि से और लोगों को प्रशिक्षित करने में। किलोबाइट में किसको मापते हैं? तो यह है मेमोरी। राउटर का काम क्या होता है? नेटवर्किंग उपकरण है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मोडेम क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन पर ओजोन क्रिया कराएंगे तो बनेगा, तो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला पूछा है, तो ये होता है CaSO4। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह, वह, इस, उस, ये, वो इत्यादि। आईने अकबरी में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क का जिक्र मिलेगा आपको आईने अकबरी में। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय वो नेशनल पार्क नहीं था। भारतीय श्रम सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। अगला प्रश्न, अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये था 2008 में। मध्य प्रदेश में मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? तो नरसिंहगढ़ को जो है मिनी कश्मीर कहते हैं। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक ने शासन किया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, ये है रेटिनॉल। निषेध अधिकार दिवस वीटो का पहला प्रयोग कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का सबसे पहले प्रयोग किया था। मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो बघेलखंड क्षेत्र, स्पेशली रीवा में आपको सफेद बाघ देखने को मिल जाएंगे। स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे स्वच्छ है। 2022 के इनविक्टस गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये थे इनविक्टस गेम नीदरलैंड में। भारत में प्रतिदिन कितना सीवेज भरता है? ये अजब का क्वेश्चन है, गजब के पेपर में। ठीक है, तो ये है 72,368 मिलियन लीटर। तो भारत में प्रतिदिन कितना सीवेज भरता है? तो 72,368 मिलियन लीटर। गंगा नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि यहाँ पे है नहीं। बंगाल का आतंक फूल किसे कहा जाता है? तो ये है जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। मनुस्मृति का संबंध है विधि से। 1945 में नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सी समिति की गठन की थी? तो आधुनिक भारत के मौलिक अधिकार नामक समिति का गठन किया था। मौसी का तत्सम पूछा गया था, तो मौसी का तत्सम शब्द होता है मातृश्वसा। ध्यान दीजिए, मातृश्वसा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो ये है काला पहाड़। इस प्रश्न को फिर से देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत है काला पहाड़।
अर्जन का विलोम शब्द क्या है? तो अर्जन का होता है वर्जन। नंदा नदी कहाँ पे है? राजस्थान में। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो विकल्प के अनुसार साकेत। डागर बंधुओं का संबंध किससे है? तो डागर बंधु जो है वो ध्रुपद से संबंध रखते हैं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने भेद बताए थे? तो 14। प्रबंधन के उन्होंने 14 प्रिंसिपल सिद्धांत दिए थे। मध्य प्रदेश में दत्ती माता का मंदिर पूछा गया, तो ये है छतरपुर जिले में। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच नहीं है, ये है पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, तो ये हिंद महासागर होगा टोंगा। वर्ष 2021 में विमिल्डन कप किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग किस जिले में है? तो सतना जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में देवी सती को का हार किस स्थान पर गिरा था? गजब, मैहर स्थान पे गिरा था। ठीक है, सतना जिले में। कुमार सानू का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। कुमार सानू का मूल नाम जो है वो केदारनाथ भट्टाचार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ था? तो ये दर्ज हुआ था 1974 में। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये है हेटोमीटर या रेन गॉस भी बोलते हैं। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में हुई है। जल से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो जल से एड्स नहीं होता है। केक की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो यह है स्कॉटलैंड। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड वेवेल। जूता किस प्लास्टिक से बनता है? एगलेट। जूता जो है एगलेट प्लास्टिक से बनता है। एचटीएमएल में एल जो है वो लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो झारखंड को पीछे छोड़ के आगे हो गया है। नेटवर्क कनेक्शन किस लेयर में होता है? ओएसआई मॉडल में। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन जो है ओएसआई मॉडल में होता है। राज्य योजना आयोग का नाम योजना बोर्ड किस वर्ष किया गया? तो ये था 2007। नमक का सूत्र क्या है? नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। सतपुरा श्रेणी किन दो नदियों के बीच विभाजन का कार्य करता है? तो नर्मदा और ताप्ती। सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा और छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में सेवाओं के लिए कोच को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध है? भीमबेटका। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बादल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाभिक के व्यास से कितना बड़ा होता है? 10⁵ बॉलीवुड गायक पलक मुच्छाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? तो ये है इंदौर से। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सब तरह शैली में किया गया है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है नर्मदापुरम में। यूनिक्स और लिनक्स किस ऑपरेटिंग कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था? तो ये था बुरहानपुर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न को फिर से देखिए। आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश के किस स्थान को ताजमहल के रूप में चुना गया था? तो वो था बुरहानपुर। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो वह है इंटरनेट। किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? अभिनेता को दिया जाता है, गायक को दिया जाता है, निर्देशक को और पार्श्व गायक को, प्लेबैक सिंगर को। सुवर्ण को खोजत फिरे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचार चोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है श्लेष। इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो ये था सुमात्रा। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर पूछी गई है, तो ये है 43। बहुब्रीही समाज का उदाहरण ऑप्शन के हिसाब से जितेंद्री। महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? वैशाली। ठीक,
सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओंकारेश्वर, खंडवा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। ये 1885 की बात है। आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो ये था 20 अप्रैल 1954 को। भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन प्लान। जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? ये है बॉक्सिंग खेल से। पहाड़ पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया, यह किसके अधीन आता है? तो हाइड्रोजन फ्यूल किसके अधीन आता है? यह है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कार्बन की संयोजकता पूछी गई है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था? ये था भारत का राज। या ये कहें कि 1857 में जो है वो क्राउन कंपनी के शासन से जो है वो क्राउन का शासन इस्टेब्लिश होता है। और 1858 में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो क्लोरीन के, अगर क्लोरीन परमाणु है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो 17 होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। दिए गए विकल्प में महाजनपद का नाम बताइए। तो मगध, वत्स और चेरी ये महाजनपद है। तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है? तो तंत्रिका कोशिका के लिए जो विटामिन B12 जरूरत होती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है? मास्क लगाने से बीमारी नहीं फैलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली के समर्थन दिया गया है? तो यह है 40। वेग का सूत्र विस्थापन अपन समय। जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है? तो विटामिन ई। फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो ये अर्जेंटीना है। पीलिया किस वजह से होता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल सापला है, जिसको कुमुद भी बोलते हैं। शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है? तो राइबोफ्लेविन या विटामिन B12। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह है मालवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के इस अनुच्छेद के तहत आता है अनुच्छेद 36 से 51। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो यह है मुंबई। आदित्य जोशी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह है बैडमिंटन। अगला प्रश्न, इंदौर होलकर स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित हैं? तो वो है राजनीति से संबंध रखते हैं। वैराग्य संदीपनी वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मोगली अभयारण्य किस वर्ष रखा गया? तो ये है 2002। वर्ष 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर S राजू ने पदभार संभाला। दिए गए विकल्प में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो विकल्प के अनुसार था मंडला। राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना उद्घाटन किया गया? तो ये था जल अभिषेकम अभियान। मध्य प्रदेश में राजमाता विजय राजा सिंधिया टर्मिनल कहाँ पे है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये रिपोर्ट थी 5वीं रिपोर्ट। केशल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है 484 मीटर। भारत के संविधान में स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है? तो सूची 3 में आता है, या ये कह सकते हैं राज्य सूची में आता है। सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में किसका वर्णन है? तो ये बॉटनी का है, वनस्पतियों से संबंधित ये पुस्तक है। शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोलते हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की प्रकृति प्रकृति होती है धातु का जलना, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य
को कौन सी सूची में जोड़ा गया है? तो यह है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कॉस्ट पर माइल सीपीएम होता है। आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यही प्रश्न गलत है, ठीक है। आरएनए जो होता है उसमें जो अम्ल होता है अमीनो अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये अटपटा सा प्रश्न है, इसको छोड़िए, ठीक। अभिनेता सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इंदौर में। एल्काइन, दो चीज होती है, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतिज्ञा, यह है रामधारी सिंह दिनकर की, ये प्रतीक्षा नहीं है, प्रतिज्ञा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रतिज्ञा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन से हैं? सामिया सुलूहू हसन। भारत की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग लियाकत अली खां के पास था। आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आशा पारेख भारतीय अभिनेत्री हैं। हाल ही में उत्तरी कोरिया में किस महिला को विदेश मंत्री बनाया गया है? तो विदेश मंत्री के तौर पे आई हैं चोए सोन हुई। संविधान के भाग 3 किस बारे में वर्णन है? तो इसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई। केन घड़ियाल अभयारण्य किस जगह स्थित है? तो ये स्थित है छतरपुर और पन्ना जिले के भाग में। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है? तो गीत फरोश, ठीक है, गीत फरोश है भवानी प्रसाद की रचना है। तो ये हाल फिलहाल में आए हुए प्रश्नों का संकलन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने सुझाव दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।